हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हमको क्या बोला है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि ए जो मैट्रिक्स है वो सम है किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये हमको प्रूव करना है। वेयर ए इज 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको, -1 7 1 2 3 4 5 0 5, ये हमको दिया हुआ है। प्रीवियस हमने जो सेकंड वाला वीडियो देखा था मैट्राइसेस चैप्टर का, उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। तो उसमें एक टाइप जो हमने देखा था वो था हमारा सिमेट्रिक, और एक टाइप देखा था वो था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो क्या होता है। ठीक है, तो अगर सपोज ऐसे हमने 3/3 का कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स ले लिए 1 2 एंड 3। ठीक है, ये जो अपर जो पार्ट है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 2 5। ठीक है, ये अपर ले लिया। अब ये अपर वाले हो गए। देन यही पोर्शन जो है वो हमारा रिपीट होता है इधर साइड में। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 3, ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ गया। देन उसके बाद में ये 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन ये 5 है तो यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये रिपीट हो गया। सिमेट्रिक एलिमेंट है, देखो 3 2 5, वैसे ही सिमेट्रिक एलिमेंट 3 2 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अगर ऐसा रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में दूसरा कौन सा है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से अगर सपोज ऐसे 3/3 का है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 ऐसे ले लिए। ठीक है, इसका जो अपर पार्ट है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाला, ठीक है, तो वो क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पर -2 लेते हैं, 3 और -6 ऐसे ले लिया। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आ गए इसके। देन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा ही होता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, साइन जो है वो चेंज हो जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। वही एलिमेंट जो है वो रिपीट होंगे बट साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे -2 है तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। देन यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। देन ये -6 है तो यहाँ पर +6 आ जाएगा। ठीक है, तो वही एलिमेंट है बट उनका साइन जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लोअर में, अपर में, ठीक है, तो ये अपर में देखो या फिर लोअर में देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ है, -2 है तो +2 हो गया। देन 3 है तो -3 हो गया। -6 है तो यहाँ पर +6 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा होता है सिमेट्रिक वाला, सिमेट्रिक। और ये जो होता है ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अभी ये न्यूमेरिकल में क्या बोला है इसने, क्या बोला है हमको, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए जो है उसको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि वो सम है किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ऐसे हमको प्रूफ करना है, इसको एक्सप्रेस करके दिखाना है। ठीक है, कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ए जो है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है हमारी, ए इज इक्वल टू 1/2 A plus A ट्रांसपोज, देन प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, ये कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है हमारी, ये 1/2 ये वाली कंडीशन, ये हमारी सिमेट्रिक की हो जाएंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो है ये हमारी स्क्यू के लिए हो जाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमको कंडीशन जो याद रखना है, A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इससे जो है ये हमारा एक्सप्रेस हो जाएगा, मैट्रिक्स A इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, A है। ठीक है, देन A ट्रांसपोज है, एक ट्रांसपोज ऑफ ए है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ए लिख लेंगे और ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ए जो दिया है हमको वो लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स जो दिया है, ए मैट्रिक्स क्या दिया है हमको, तो वो दिया है -1 7 1, देन 2 3 4 5 0 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसका हमको क्या करना है, ए का ट्रांसपोज ले लेना है, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये जो रो है इसको हम कॉलम में लिख देंगे। तो कॉलम में क्या आ जाएगा, -1 7 1। ठीक है, ये सेकंड वाला 2 3 4, तो ये आ गया 2 3 4। देन उसके बाद में ये 5 0 5 5 0 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो रो है, ठीक है, रो को कॉलम में लिख दिया।
देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिया और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज निकल गया हमारा। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, तो ये कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, ये कर लेते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज। तो यहाँ पर A वाला लिख लेंगे हम लोग मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स क्या है, -1 7 1 2 3 4 देन 5 0 5 5 0 5, ठीक है। देन उसके बाद में प्लस ट्रांसपोज ले लेंगे इसका, तो ये -1 2 5 7 3 0 1 4 5, ठीक है। देन इसका सब्ट्रैक्शन, इसका एडिशन कर लेते हैं, सॉरी एडिशन, ठीक है। तो एडिशन कर लेंगे इसका, तो ये क्या आएगा -1 प्लस -1, तो ये -1 प्लस -1। देन उसके बाद में सेकेंड वाला लेंगे 7 प्लस 2 7 प्लस 2 देन 1 प्लस 5 1 प्लस 5। देन उसके बाद में ये हमारा 2 प्लस 7 देन 3 प्लस 3 देन उसके बाद में 4 प्लस 0 देन 5 प्लस 1 देन 0 प्लस 4 देन उसके बाद में 5 प्लस 5, ठीक है, ये ले लिया। अब इसका जो मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स हो जाएगा इसका -1 -1, तो ये हो गया -2। देन उसके बाद में 7 प्लस 2 ये हो गया 9 देन 1 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 6 देन 7 प्लस 2 9 देन 3 प्लस 3 इज 6 4 प्लस 0 4 then 5 plus 1 is 6 then 0 plus 4 is 4 and 5 plus 5 is 10। तो ये हो गया हमारा A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। देन उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, तो A माइनस A ट्रांसपोज, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आता है A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो A के एलिमेंट लिख देंगे यहाँ पर, A कौन सा है हमारा -1 7 1 -1 7 1 2 3 4 देन 5 0 5 देन उसके बाद में माइनस ट्रांसपोज ले लेंगे इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या है -1 2 5 -1 2 5 7 3 0 देन 1 4 5, ठीक है। देन इसका सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -1 माइनस 1 देन उसके बाद में 7 माइनस 2 7 माइनस 2 देन 1 माइनस 5 then second 2 minus 7 3 minus 3 4 minus 0 then 5 minus 1 0 minus 0 minus 4 then 5 minus 5। तो इसका जो मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद, तो वो आ जाएगा -1 माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया हमारा 0। देन उसके बाद में 7 माइनस 2 तो हो जाएगा 5 देन 1 माइनस 5 तो आ जाएगा हमारा -4 देन 2 माइनस 7 तो ये आ गया -5 देन 0 4 माइनस 0 इज़ 4 देन 5 माइनस 1 इज़ 4 देन 0 माइनस 4 इज़ -4 देन 5 माइनस 5 इज़ 0, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बन गया हमारा A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है, ये निकल गया। देन उसके बाद में कंडीशन क्या है हमारी, A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन में पुटअप कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कंडीशन पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2
और ये लिख देंगे मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स है हमारा -2 9 6, -2 9 6, देन 9 6 4, 9 6 4, 6 4 10, 6 4 10, देन उसके बाद में प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये 0 5 -4, 0 5 -4, -5 0 4, देन 4 -4 0, देन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, अब इसको डिवाइड कर देंगे, देखो -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -1, देन उसके बाद में देखो ये इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ से आएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, देन उसके बाद में यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ठीक है, तो आ जाएगा 3, देन उसके बाद में 9 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ठीक है, तो ये वैसे ही रहेगा 9 डिवाइडेड बाई 2, देन उसके बाद में 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा हमारा 3, देन उसके बाद में 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2, देन उसके बाद में ये 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो ये आ जाएगा 3, देन उसके बाद में 4 डिवाइडेड बाई 2 है तो ये आ जाएगा 2, एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, ठीक है। देन अब इधर ले लेते प्लस, अब ये 0 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ गया 0, देन 5 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे यहाँ पर, देन -4 डिवाइडेड बाई 2 इज -2, देन -5 डिवाइडेड बाई 2, देन 0, देन 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, देन 4 डिवाइडेड बाई 2 is 2, then -4 divided by 2 is -2, then 0 divided by 2 अगेन 0, ठीक है। आप देख लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स में ये लोअर देखो, लोअर एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9/2 3 2, ठीक है। देन सिमिलर यहाँ पे रिपीट हुए, ठीक है, 9/2 3 2, 9/2 3 2, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो -5/2 2 -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या एलिमेंट आ गए हमारे, तो यहाँ -5/2 है तो यहाँ पे क्या हो गया +5/2 हो गया, +5/2। देन ये 2 है तो -2 आ गया, ये -2 है तो +2 आ गया, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, ये किसकी एडिशन हो गई, तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बन गया हमारा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। प्लस ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए जो है वो हमारा क्या है, ए एडिशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही हमको क्या है, हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो मेन है वो हमको याद में रखना है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है हमारा, a = 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, देन प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले a वाला जो 3/3 का मैट्रिक्स दिया था वो यहाँ हमने लिख दिया, देन उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक है। तो रो जो है उसको कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया, देन उसके बाद में उसके एडिशन की a प्लस at निकाल लिया, ठीक है। तो इनके एडिशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बना वो था हमारा -2 9 6 9 6 4 6 4 10, ये बन गया हमारा। देन उसके बाद में क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, a माइनस 80 करके हमको जो मैट्रिक्स मिला वो था हमारा 0 5 -4 -5 0 4 4 -4 0। देन उसके बाद में हमने क्या किया, वो स्टेटमेंट जो लिखा था ये स्टेटमेंट फिर से यहाँ लिख दिया हमने। देन
सामने 1/2 है और जो मैट्रिक्स आया हमारा a प्लस 80 का, ये जो मैट्रिक्स आया a प्लस 80 का, ये मैट्रिक्स हमने यहाँ लिख दिया। देन 1/2, उसके बाद में a माइनस 80 वाला जो मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद में क्या किया, ईच एलिमेंट को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्योंकि ये 1/2 है, अंदर ले लेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो -2 डिवाइडेड बाय 2, तो वो कितना आता है हमारा -1 आता है। देन उसके बाद में 9 डिवाइडेड बाय 2 को वैसे ही रख दिया, 9 डिवाइडेड बाय 2। देन 6 डिवाइडेड बाय 2, वो 3 आ गया। देन उसके बाद में 9 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, वैसे ही रख दिया उसको, 6 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 3 आ गया। देन 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 आ गया। देन उसके बाद में 6 डिवाइडेड बाय 2 किया, 3 आ गया। देन 4 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 2 आ गया। देन 10 डिवाइडेड बाय 2 किया हमने तो वो 5 आ गया। ठीक है, देन उसके बाद में इसको भी अंदर ले लिया, 0 डिवाइडेड बाय 2 तो आ गया 0, 5 डिवाइडेड बाय 2 तो +5 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, -4 डिवाइडेड बाय 2 तो आ गया हमारा -2। देन उसके बाद में -5 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया यहाँ पर। देन 0 डिवाइडेड बाय 2 0 लिख दिया। देन 4 डिवाइडेड बाय 2 2, देन 4 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 2, देन -4 डिवाइडेड बाय 2 -2 एंड 0 डिवाइडेड बाय 2 तो वो ले लिया हमने 0। देन उसके बाद में हमने देखा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, और ये स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म हो रहा है, क्योंकि देखो इसके जो एलिमेंट है 9 3 4, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट है, ये देखो ये वाले एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट जो है वो 9/2 3 2 आ गया, और इधर में देखो 9/2 3 2 सेम आ गए, ये एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट जो है वो सेम है। ठीक है, डायगोनल को छोड़ के ये नीचे के एलिमेंट ऊपर के एलिमेंट दोनों सेम है, तो इसलिए हमने क्या लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पर भी सेम है बट साइन जो है वो चेंज हो गया, इसलिए हमने क्या लिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया उसको। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था जिसको हम लोग ये मेथड अडॉप्ट करके इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।